हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 21 जनवरी 2026। तो आज का करंट अफेयर से राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस की तिथि को मनाया जाता है। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी 20 जनवरी को। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह दिन पेंगुइन के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा और इस प्रजाति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण पेंगुइन के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पेंगुइन केवल दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में एम्परर पेंगुइन सबसे बड़ी प्रजाति है। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता और केवल दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान सागर से भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह के द्वारा। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने 18 जनवरी 2026 को अंडमान सागर के नॉर्थ बे में भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया। यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES और उसके तकनीकी विंग राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा अंडमान और प्रशासन के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना और समुद्री संसाधनों के माध्यम से स्थानीय मछुआरों की आजीविका में सुधार करना। इस परियोजना में समुद्री मछली जैसे सीबास और कोबिया के साथ साथ प्रयोगात्मक रूप से समुद्री शैवाल की खेती भी खुले समुद्र के पिंजरों में की जाएगी। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, भारत की ब्लू इकोनॉमिक नीति निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह प्रश्न SSC CBO में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा एवं प्रयोगशाला की आधारशिला हाल ही में किस स्थान पर रखी गई। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी गांधीनगर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 जनवरी 2026 को गुजरात के गांधीनगर सेक्टर 28 में इस अत्याधुनिक बायो सेफ्टी लेवल 4 यानी कि BSL-4 प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। यह भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 प्रयोगशाला है। अब तक ऐसी उच्च स्तरीय लैब केवल केंद्र सरकार के नियंत्रण जैसे पुणे में NIV में थी। 362 करोड़ की लागत से गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC के तहत बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य इबोला, निपाह और मारबर्ग जैसे घातक और संक्रामक वायरसों पर शोध करना और भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना है। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, भारत की एकमात्र क्रियाशील नागरिक BSL-4 प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। UPSC स्टेट PCS में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 का प्रसिद्ध राजरानी संगीत महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए भुवनेश्वर। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका आयोजन प्रसिद्ध राजरानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 16 से 18 जनवरी 2026 तक किया गया। यह महोत्सव 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक राजरानी मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है, जो अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता यह एक 3 दिवसीय और शास्त्रीय संगीत उत्सव है, जिसमें देश भर के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी, कर्नाटक और ओडिशा संगीत के उस्ताद भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक पर्यटन को आकर्षित करना। वर्ष 2026 के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, राजरानी मंदिर जो अपने वार्षिक संगीत महोत्सव के लिए जाना जाता है किस शहर में स्थित है। SSC CHSL में यह प्रश्न पूछा गया था। धौली कलिंग महोत्सव और मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाए जाते हैं। RRB NTPC में यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योवेरी मुसेवेनी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का जवाब है युगांडा। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो योवेरी मुसेवेनी को पुनः युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। वे अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक है।
इसकी पृष्ठभूमि है मुसोवेनी पहली बार 1986 में सत्ता में आए थे। हालिया चुनाव में उनकी जीत उनके निरंतर कार्यकाल को और आगे बढ़ाती है। युगांडा एक आबद्ध देश है जो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और विक्टोरिया झील के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है, विक्टोरिया झील जो दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है किन देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है? यूपीएससी पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए बिहार। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कबड्डी चैंपियंस लीग केसीएल के पहले संस्करण का आयोजन बिहार के पटना में स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। इस लीग का आयोजन बिहार सरकार के खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया जा रहा है। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है, प्रो कबड्डी लीग पीकेएल की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? एसएससी सीजीएल में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ सम्मेलन 2026 की शुरुआत किस शहर में की गई है? इस प्रश्न का जवाब है दावोस। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ की 56वीं वर्षगांठ 19 से 23 जनवरी 2026 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जा रही है। इस वर्ष का मुख्य विषय है ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग्स, संवाद की भावना रखा गया है जो वैश्विक सहयोग और विश्वास बहाली पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक तनाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई के प्रभाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है। इसमें 60 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों सहित दुनिया भर के व्यापारिक नेता, नीति निर्माता और नागरिक समाज के प्रतिनिधित्व हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एसएससी सीजीएल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूपीएससी पीसीएस में भी यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश किस देश से संचालित किया? इस प्रश्न का जवाब है बांग्लादेश। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत सरकार ने जनवरी 2026 में बांग्लादेश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं के बीच वहां फंसे भारतीय नागरिकों, मुक्ता छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया गया। इसका क्रियान्वयन विदेश मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से भूमि सीमाओं जैसे पेट्रापोल, बेनापोल और विशेष उड़ानों के माध्यम से निकासी प्रक्रिया पूरी की। इस ऑपरेशन का महत्व है कि पड़ोसी देशों में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, भारत ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? यह प्रश्न एसएससी आरआरबी में पूछा गया है। ऑपरेशन अजय का संबंध किस देश से भारतीयों को लाने से था? इस प्रश्न को यूपीएससी पीसीएस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच संयुक्त एचएनएस प्रतिक्रिया अभ्यास किस शहर में आयोजित किया गया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए हल्दिया। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी और जापानी तटरक्षक बल जेसीजी के बीच संयुक्त अभ्यास 16 से 17 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह पर आयोजित किया गया। एचएनएस का अर्थ है यह अभ्यास हजार्डस एंड नॉक्सोसियस सब्सटेंस एचएनएस यानी खतरनाक और हानिकारक पदार्थों के समुद्री रिसाव से निपटने की प्रक्रिया पर केंद्रित था। इसमें प्रतिभाग लेने वाले भारत की ओर से आईसीजीएस सुजय और जापान की ओर से जेसीजीएस यासिनो जैसे उन्नत जहाजों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण और रासायनिक आपदाओं के दौरान दोनों देशों के बीच समन्वय और तकनीकी तालमेल को बढ़ाना है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? एसएससी सीजीएल में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए सेम्मोजी इलक्किया विरुधु नामक नया पुरस्कार किस राज्य ने घोषित किया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जनवरी 2026 में इस नए पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार उन गैर हिंदी भारतीय भाषाओं जैसे कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया आदि के लेखकों को यह
पुरस्कार दिया जाएगा जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से तमिल साहित्य या संस्कृति के साथ सांस्कृतिक सेतु बनाने का कार्य किया है। सिम्मोजी का अर्थ है शास्त्रीय भाषा है। यह पहल भाषाई विविधता और भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा कौन सी थी? यूपीएससी एसएससी में यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब विदर्भ ने किस टीम को हराकर जीता? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु को हराकर के जीता है। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विदर्भ ने फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच राजकोट और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। विदर्भ के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन ने तमिलनाडु की मजबूत बल्लेबाजी को रोकने में अहम भूमिका निभाई। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एसएससी एमटीएस जीटी में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईएमएफआर द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन कंप्रेसर सुरक्षा मूल्यांकन किस शहर में किया गया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा में। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीआईएमएफआर केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान ने भारत का पहला हाइड्रोजन कंप्रेसर सुरक्षा मूल्यांकन ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया। यह परीक्षण भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत एक मील का पत्थर है, क्योंकि हाइड्रोजन एक अत्याधुनिक ज्वलनशील गैस है और इसके सुरक्षित भंडारण एवं संपीड़न के लिए सख्त सुरक्षा मानकों की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य हाइड्रोजन बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ताकि उद्योगों में इसके व्यापक उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष शुरू किया था? यह प्रश्न यूपीएससी पीसीएस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाला दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन किस शहर में होगा? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, पटना। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 बिहार की राजधानी पटना में आयोजित किया जाएगा। इसका महत्व है कि यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ आईबीसी और संस्कृत मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य बुद्ध के शांति और करुणा के संदेश को वैश्विक स्तर पर पुनर्जीवित करना है। ऐतिहासिक जुड़ाव, पटना प्राचीन पाटलिपुत्र सम्राट अशोक और मौर्य वंश की राजधानी थी, जहां तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी। पहला शिखर सम्मेलन भारत ने प्रथम ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में की थी। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहां और किसके संरक्षण में हुआ था? यूपीएससी बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ आईबीसी का मुख्यालय कहां स्थित है? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से डिजिटल राष्ट्रीय मुद्रा को पूर्ण रूप से लागू करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइजीरिया। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नाइजीरिया ने अपनी डिजिटल मुद्रा ई नाइरिया को पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था में लागू करने और पारंपरिक बैंकिंग के साथ इसे एकीकृत करने की आधिकारिक घोषणा की है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, प्रेषण की लागत को कम करना और ब्लैक मनी पर अंकुश लगाना। नाइजीरिया ने 2021 में ई नाइरिया लॉन्च की थी, लेकिन 2026 की शुरुआत में इसे पूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य डिजिटल भुगतान के रूप में अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, ई रूपी और डिजिटल रूपी भारत में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह प्रश्न यूपीएससी एसएससी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित स्टील उत्पादन परियोजना किस सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित है? इस प्रश्न का जवाब है एनटीपीसी। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू एनटीपीसी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनजीईएल के माध्यम से भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित स्टील उत्पादन परियोजना शुरू की है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस पीवाईक्यू है, महारत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न को आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, ग्वालियर को। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूनेस्को ने
मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है। इसका महत्व है, ग्वालियर अपनी समृद्ध संगीत विरासत और ग्वालियर घराने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह महान संगीतज्ञ तानसेन की जन्मस्थली भी है। ग्वालियर के साथ केरल के कोझिकोड को साहित्य के शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में भी चुना गया है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में संगीत के शहर की श्रेणी में वाराणसी को किस वर्ष शामिल किया गया था? इस प्रश्न को यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई विद्या भारती एवं ई आरोग्य भारती EVBAB का पहल मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो EVBAB ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती विदेश मंत्रालय की एक प्रमुख परियोजना है, जिसे टेली शिक्षा और टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों पर केंद्रित है। इसके माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन डिग्री और भारत के शीर्ष अस्पतालों से चिकित्सा परामर्श प्रदान किया जाता है। प्रीवियस ईयर PYQ है, ई आरोग्य भारती का मुख्यालय फोकस क्या है? तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।